और बोलता है कि मुझे एक ऐसे चित्र की ज़रूरत है जिसको देखने के बाद लगे कि मैंने भगवान को देख लिया। अब बतलाइए कि ऐसा चित्र कौन हो सकता है कि जिसको देखने के बाद ऐसा लगे कि मैंने भगवान को देख लिया। अभी जितने भी चित्र हैं सब में भगवान की कल्पना तो हो सकती है, होती है, परंतु साक्षात भगवान को देखना हो तो ऐसा कौन सा चित्र होगा। यदि पूछा जाए कि ऐसा कौन सा चित्र होगा तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसा चित्र होगा आचार्य विद्यासागर महाराज का चित्र। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनका व्यक्तित्व कहा जाता है कि पंचम काल में शरीर की पूजा नहीं होती, परंतु आज के समय में जिसके पास रत्नत्रय आ गया उसके शरीर की भी पूजा की जाती है। आचार्य महाराज की चरणरज तो पूजनीय है ही है। उनका वह चित्र भी चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सभी उसको पूज्यता की दृष्टि से देखते हैं। यदि उस आचार्य और आचार्य महाराज के अंदर के व्यक्तित्व के बारे में देखा जाए तो तीन बातें मुख्य रूप से आती हैं। पहला उनका एक दार्शनिक स्वरूप, दूसरा उनका व्यवहारिक स्वरूप और तीसरा उनका आध्यात्मिक स्वरूप। दार्शनिक स्वरूप क्या है, व्यवहारिक स्वरूप क्या है और आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, इन तीनों की समष्टि का नाम आचार्य विद्यासागर महाराज है। उनका दर्शन कैसा दर्शन है? उनका दर्शन कैसा दर्शन है? मात्र 9वीं तक पढ़े हुए, जिसने दर्शन शास्त्र को पढ़ा ही नहीं, परंतु वह दर्शन शास्त्र की चलती फिरती विश्वविद्यालय हो गए। जिन्होंने मूक माटी लिख दी और मूक माटी पर कितनी पीएचडी हो चुकी। 9th क्लास पढ़ने वाले व्यक्ति की लिखे हुए ग्रंथ पर पीएचडी हो रही हैं, तो समझ सकते हैं कि वह कैसा दर्शन शास्त्र का विश्वविद्यालय होगा। दर्शन शास्त्र का विश्वविद्यालय। किसी ने कहा कि महाराज आप कौन सी तक पढ़े, कौन सी विश्वविद्यालय में पढ़े? तो कहा गया कि हम तो मात्र एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, वह है आचार्य विद्यासागर विश्वविद्यालय। कहाँ है भैया? सामने आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी बैठे हुए हैं। वही विद्यालय हमारा विश्वविद्यालय है। लौकिक ज्ञान तो प्राप्त करना बहुत सहज है, सरल भी है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। अध्यात्म, पहले का अध्यात्म और आज का अध्यात्म कितना अंतर है। पहले का अध्यात्म जो होता था शुष्क अध्यात्म होता था। आचार्य महाराज के पहले 10-15 साल पहले की बात कर रहे हैं, और जब आचार्य महाराज का इस बुंदेलखंड में पदार्पण हो गया तो उसके बाद का अध्यात्म क्या हो गया। जीवंत अध्यात्म यदि सीखना है तो आचार्य विद्यासागर महाराज की शरण में आपको जाना ही होगा। किताबी अध्यात्म क्या होता है कि हमारा राग देश तो ज्यों का त्यों बना रहेगा, परंतु बात होगी समय सार की, बात होगी प्रवचन सार की, बात होगी स्वाध्याय में निंदा पुराण की। ये सब क्या है? यह सब है शुष्क अध्यात्म, कोरा अध्यात्म। जब तक वह अध्यात्म हमारे जीवन में ना उतर जाए तब तक उसको जीवंत अध्यात्म कह ही नहीं सकते। ऐसा अध्यात्म आचार्य महाराज के जीवन को देखें तो किसी ने कहा था कि महात्मा गांधी से पूछा गया कि एक बात तो बतलाइए कि आपका दर्शन क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। जब एक जो व्यक्ति अभी ग्रस्त अवस्था में है उसकी सोच ऐसी हो सकती है, तो आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे आध्यात्मिक संत, उनकी क्या सोच रही होगी, उनका भेद विज्ञान कैसा भेद विज्ञान होगा। उनका तो भेद विज्ञान, जब उनको हर्फिस हुआ था अमरकंटक में,
उस समय सुनने में आया, देखने में नहीं आया, महाराज लोगों को देखने में आया कि कैसी वेदना थी, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को अपना माना ही नहीं। शरीर को अपना मानेंगे तो दर्द होगा, शरीर को अपना नहीं मान रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, ऐसा अध्यात्म क्या आज के समय में हो सकता है? ऐसा भेद विज्ञान हो सकता है? तो हाँ, आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन में तो ऐसा भेद विज्ञान हो सकता है। उनका भेद विज्ञान स्वयं महाराज जी ने बताया था कि ऐसी गर्मी 2.5 घंटे की सामायिक खड़े होकर पसीना लथपथ बह रहा है, परंतु शरीर की ओर उनकी दृष्टि है ही नहीं। मुक्तागिरी में 9 उपवास कर लिए। 10वें उपवास सोचा सभी महाराजों ने कि 10वां उपवास भी संभवता हो सकता है। प्रतिदिन तो कमंडल लेकर जाते थे, परंतु 10वें दिन कमंडल लेकर शुद्धि के लिए नहीं पहुंचे। आचार्य महाराज ने कहा, कहाँ है हमारा कमंडल? महाराज सोचा कि आज भी आपका उपवास होगा, तो महाराज बोलते हैं, आचार्य महाराज बोलते हैं कि हमें थोड़ा रिकॉर्ड बनाना है, प्रदर्शन के लिए कभी कोई कार्य उनका हुआ ही नहीं। उनका तो जितने भी कार्य हुए हैं सब कार्य मात्र आत्मदर्शन को लेकर हुए हैं। जिनके जो भी कर रहे हैं मात्र अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि 4 बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। कौन कौन सी 4 बातें? पहला, समय पर कभी भी विश्वास नहीं करना। दूसरी बात, सत्ता पर भी कभी विश्वास नहीं करना। शरीर और संपत्ति पर भी कभी विश्वास नहीं करना। आचार्य महाराज की सीख है कि समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता। सब दिन एक से नहीं रहते और सबके दिन भी एक से नहीं रहते। आज जो करोड़पति है वह कल रोडपति भी हो सकता है, उसका समय बदलते देर नहीं लगती। किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज संयम है क्या चीज, बताओ तो एक हाईको में जवाब दिया, संयम क्या है? संयम क्या है? बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चलाना, बस। और क्या है संयम? कुछ भी नहीं है, बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चलाना, यह संयम है। परंतु आज के समय में हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहा है। क्यों? क्योंकि वह इंद्रियों का गुलाम हो गया है। आचार्य महाराज के पास जाएंगे तो आचार्य महाराज से देखेंगे, उनकी आहारचर्या को देखेंगे, उनकी चर्या को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि क्या ले रहे हैं। मात्र आज जो 7 रस होते हैं, 6 रस होते हैं, उनमें मात्र एक घी ही तो ले रहे हैं और कुछ भी नहीं ले रहे हैं। जो व्यक्ति जिस ब्रह्मचारी अवस्था से ही जिसने नमक मीठा का त्याग कर दिया हो, जिसने सब कुछ त्याग करता चला जा रहा है, और वह व्यक्ति जिह्वा इंद्री पर इतना कंट्रोल कि हम लोगों को शिक्षा दी गई कि कभी भी कैसी भी हो, अनुकूलता तो हर किसी को मिलती है, प्रतिकूलता मिले तो सूखी रोटी को भी कलाकंद समझकर खाओ। सूखी रोटी को भी कलाकंद समझकर खाओ। कैसे खा सकते हैं? आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे ही खा सकते हैं। और वह व्यक्ति ही ऐसी शिक्षा दे सकता है कि सूखी रोटी कैसे कलाकंद समझ के खाई जाती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत ले, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत ले, वह व्यक्ति ही ऐसी शिक्षा दे सकता है। यदि एक सामान्य व्यक्ति ऐसी शिक्षा दे तो उसका कोई भी व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु आचार्य महाराज की एक एक बात, एक एक वाक्य सूत्र जैसा है। और वह सूत्र कैसा है? वह सूत्र जीवन परिवर्तन करने वाला सूत्र है। आचार्य महाराज का अध्यात्म पक्ष तो हो गया। आचार्य महाराज का जीवन व्यवहार कैसा? आचार्य महाराज का व्यवहार कि जब कभी कोई उनके पास जाए तो ऐसा लगता है कि यह गुरुजी तो सिर्फ हमारे ही हैं। लगता है कि नहीं लगता? चाहे कितना ही अनजान व्यक्ति क्यों ना हो। हम लोग चंद्रगिरी में थे, एक व्यक्ति 3-4 घंटे आचार्य महाराज के पास बैठा रहा और दर्शन करने के बाद आया, बहुत खुश। क्यों भाई, क्या बात हो गई? तो बोलता है कि आचार्य महाराज को जी भर कर निहार लिया। कैसा लगा?
ऐसा लगा कि जैसे साक्षात श्री गुरु भगवान के चरणों में बैठे हुए हों, ऐसा लगा। तो सोच लीजिए कि आचार्य महाराज के पास बैठने में ऐसा लगता है, तो आचार्य जी के पास बात न करने पहुंच जाएं, आचार्य जी कुछ बात कर लें, 2 बात बोल दें तो कैसा लगता है। आज का व्यक्ति तो ऐसा मानकर चल रहा है कि जैसे मैं अमृत को पीकर आया हूं। वह व्यक्ति जब धन संपदा की बात आती है तो बोलने लगता है कि महाराज बुढ़ापे में कौन साथ देगा, आगे कौन क्या होगा, कैसा क्या होगा, भविष्य की चिंता करता है, धन संपदा जोड़ता चला जाता है। परंतु वह जब शरीर, आज हम जो अभी जो श्वास छोड़ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कि उस श्वास को हम फिर ग्रहण कर लें। परंतु संयम के नाम से उसको ऐसा डर लगता है, ऐसा डर लगता है कि कई व्यक्ति महाराजों को इसलिए आहार नहीं देते कि ऐसा ना हो कि महाराज कुछ त्याग करवा दें। ये बात तो बतलाओ कि यदि कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं तो किसके जीवन का उद्धार करने के लिए होते हैं, किसके आत्मकल्याण के लिए होते हैं। महाराज तो आत्मकल्याण के पक्ष पर बढ़ चले हैं, परंतु क्या आप लोग संयम को वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि जैसे वह 18-20 साल का बालक, अबोध बालक था, विद्याधर, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचा और उनकी संयम की प्यास देखिए, उनके ज्ञान की प्रयास देखिए, उनका समर्पण देखिए कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचे और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उस समय मुनि महाराज थे। क्या बात है, महाराज ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। महाराज ने कहा कि ऐसे तो क्या नाम है, नाम है विद्याधर। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि ऐसे तो बहुत विद्याधर आए और बस आते ही उन्होंने अपना काम सिद्ध किया और विद्याधर की तरह उड़ गए। आचार्य महाराज ने उस समय ब्रह्मचारी अवस्था, ये नहीं सोचा कि कहाँ हम अभी 18-19 साल के हैं और कहाँ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी 70 साल की अवस्था के बैक होने वाले हैं, अब हमारा उनके कैसा क्या होगा। तुरंत आचार्य महाराज के चरणों में कैप्सर कर लिया, महाराज आज से हमारा वाहन का त्याग। सोच लीजिए क्या कैसी उनकी सोच रही होगी, कैसा उनका समर्पण रहा होगा। बस समर्पण तो ऐसा होना चाहिए कि तन के साथ मन का हो अर्पण, सो समर्पण। आज के समय में हम देखें कि हमारी समाज का हमारा विकास हुआ, कितना हुआ। आज से 10-20-30 साल पहले की बात देखें, उस समय की समाज की स्थिति देखें और आज की समाज की स्थिति देखें तो क्या प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि जैसे जब तीर्थंकर आ जाते हैं तो कभी भी उस देश में गरीबी नहीं रहती, ऐसे ही आज के साक्षात तीर्थंकर जैसे आ गए हैं कि हर ओर समृद्धि बढ़ती ही चली जा रही है, हर ओर खुशहाली बढ़ती ही चली जा रही है। परंतु खुशहाली बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है, परंतु यदि आदमी दुखी है तो किस कारण से है, अपनी मानसिकता के कारण से आदमी दुखी है। हमें कैसा क्या करना है कि जिसके माध्यम से हमारा आध्यात्मिक, हमारा आत्मिक विकास हो। आचार्य महाराज आए, आचार्य महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की दूरदृष्टि देखिए कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा था कि संघ को गुरुकुल बनाना है, और फिर बाद में निर्देश दिया कि महाराज आप तो जा रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो आचार्य महाराज के लिए निर्देश दे दिया गया कि जाओ तुम बुंदेलखंड की ओर जाओ, तुम्हें कभी यह नहीं सोचना होगा कि हमारा क्या होगा। आचार्य महाराज बुंदेलखंड की ओर आए और बुंदेलखंड आने के बाद सोचिए कैसे कैसे किन किन चीजों का विकास हुआ। सबसे पहले संघ का विकास। आचार्य महाराज जब राजस्थान से आए, राजस्थान आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के अभाव में 1972 से लेकर 1975 के आसपास तक उस एरिया में रहे, और जैसे ही बुंदेलखंड की ओर आना शुरू हुआ, बस अब उनके संघ की स्थिति देखिए। आज देखने में आया कि 130 के आसपास मुनि महाराज, 150 के आसपास, जितनी भी संख्या हो पक्की नहीं मालूम,
आरिकाओं का संग, और ब्रह्मचारी दीदी तो अनगिनत। जैसे जो व्यक्ति घर में भी संयम का पालन कर रहा है वह व्यक्ति भी उनका शिष्य है। तो सोच लीजिए कि आज के समय में हजारों की तादाद में ऐसी भोगो भोग की जिंदगी जीने वाले व्यक्ति, और ब्रह्मचर्य व्रत कहा जाता है कि सबसे कठिन व्रत है तो ब्रह्मचर्य व्रत है। क्यों? और पंचम काल का ब्रह्मचर्य व्रत तो और भी ज्यादा कठिन है कि इतनी भोगो भोग की सामग्री हो गई है कि जहां भी दृष्टि ले जाएं दृष्टि में विकार आए बिना नहीं रहता। परंतु यदि विकार नहीं आ रहा है तो आचार्य महाराज की ही कृपा है, उनका ही प्रभाव है कि उनका संग कैसा विस्तृत होता चला गया। तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा विकास हुआ तो संघ का विकास हुआ। फिर उसके बाद समाज का विकास भी आप लोगों से छिपा नहीं कि समाज का विकास कैसा हुआ। साहित्य की ओर दृष्टि दी जाए तो साहित्य आचार्य महाराज के वह साहित्य ऐसे शतक, संस्कृत के शतक कि जो कहा जाता है कि वह कालिदास की श्रेणी के साहित्य उन्होंने रच दिया। आज तो पर उनको पढ़े तो पढ़ ही नहीं पाते। और आचार्य महाराज ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में शुरुआत की लिखने की तो संस्कृत ग्रंथों से ही लिखने की शुरुआत की। उनकी साधना देखिए, उनकी साधना जब 2001 में 2002 की या 3 की बात हो, जब की बात हो, उमा भारती मुख्यमंत्री बन गई, आचार्य जी के दर्शन करने के लिए आई और आकर बैठी। आचार्य महाराज बड़ा प्रतिक्रमण कर रहे थे। 2-2.5 घंटे उमा भारती उनके चरणों में बैठी रही, प्रदेश की मुख्यमंत्री, और आचार्य महाराज ने एक दृष्टि भी उठाकर नहीं देखी। उससे मालूम चलता है कि आचार्य महाराज की साधना कैसी साधना है कि अपने आप तक सीमित करना है। तो आचार्य महाराज से सीखिए कि यदि उनको दृष्टि नहीं उठाना तो कोई लाखों की भीड़ भी आ जाए, दृष्टि नहीं उठाना तो नहीं उठाना। और सिमरण संस्कृति का विकास देखिए कि आज भारतीय संस्कृति का जो आज संयम की ओर बढ़ रही है, आज जो भारतीय संस्कृति अपनी मूल जड़ों की ओर लौट रही है, तो एकमात्र आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे ही जो आध्यात्मिक गुरुओं का इस भारत देश पर विचरण हो रहा है, उसी के माध्यम से भारतीय संस्कृति का भी विकास हो रहा है। अब यह तो बात अलग है कि आपके जीवन का कितना परिवर्तन आया। आचार्य महाराज की शिक्षा बस थोड़ी सी और कि आचार्य महाराज क्या बोलते हैं कि यदि समझना है तो संसार की असारता को समझो। को मान रहे हैं परंतु गुरु की नहीं मान रहे हैं तो ऐसा आपके जीवन में आध्यात्म में विकास नहीं हो सकता। गुरु महाराज की चरण सानिध्य मिला है, जीवन का कुछ विकास हो जाए तो बहुत कुछ कार्यकारी है। आप सभी का जीवन विकास की ओर हो, आत्म कल्याण की ओर हो, इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की